फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि उसे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ कह रहा है या फिर वो भारतीय सेना में है। इन दोनों बातों में सच्चाई कितनी है ये पूरे विश्व ने देखा है। बोफोर्स का इस्तेमाल 1999 में कारगिल में हुआ था और तिरंगा लहराने में भारतीय सेना को सफलता हासिल हुई थी। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में भी बोफोर्स का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। अरुणाचल हो या सिक्किम हो, और इस पूरे स्ट्रेच में यानी कि सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जहाँ जहाँ चीन के साथ सीमा है वहाँ बोफोर्स की तैनाती रहती है। दो बातें, पहला कि चीन अपने मंसूबों से और चालसाजी से बाज नहीं आया है। गलवान में जो हुआ, उसके बाद डोकलाम में जो हुआ, 2017 के बाद 2020, चीन की इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने हर वो चाक चौबंद व्यवस्था की है। बोफोर्स इन जगह जगह पर रखी गई है। लेकिन भारतीय सेना के लिए भी एक चुनौती है, वो है रास्ता। खराब मौसम, बारिश और इन सब की वजह से जब इन इलाकों में भूस्खलन होता है तो इनको वहाँ तक ले जाना यानी कि सीमा तक ले जाना, अंतिम छोर तक, बहुत बड़ी चुनौती होता है। इसको ध्यान में रखते हुए जहां सरकार की ओर से बार बार रास्ते सुधारे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन की तरफ से यानी कि चीन की सीमा के परे, उस तरफ, पहाड़ों के उस तरफ इतनी तैयारी कर ली है चीन ने कि शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। ये बात दोनों सरकारें जानती हैं। दोनों बातें ये भी ध्यान में रखा जाता है कि चीन ने जिस तरह से 4 लेन हाईवे बना दिए हैं, उसे चुनौती देना भारत की सेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन भारतीय सेना ये भी जानती है कि उनका हौसला बुलंद है और जीत हमेशा हासिल की है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सिक्किम, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।